ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएमसी की हिदायत और कानून की पाबंदी करते हुए ही इतने सालों से कुर्बानी होती आ रही है, लेकिन बकरीद से पहले हुकूमत को मकोका लगाने और ये सब करने की याद आती है। वारिस पठान ने कहा कि कौमी जानवर करार दे दें, भाजपा को ऐसा करने से किसने रोका है? इससे बेगुनाह और मासूम लोगों का गौरक्षकों के हाथों कत्ल भी बंद हो जाएगा। अदाद शुमार बताते हैं कि भारत बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बूचड़खानों के मालिकों के नाम अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं। वारिस पठान ने सवाल उठाते हुए कहा कि बकरीद के मौके पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना गलत है। कि मकोका सिर्फ बकरीद तक ही रहेगा या फिर आगे भी जारी रहेगा? देखिए भाई, पूरे बीएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही पूरी सरकार के जो कायदे कानून नियम बनाए उनको फॉलो करते हुए इतने साल से कुर्बानी कर ही रहे हैं ना। मगर ये बकरी ईद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, मकोका लगाना, ये लगाना। देखिए, हमारा तो साफ मानना है, सारे उलेमा भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। भाई, एक बार गाय को राष्ट्र पशु आप घोषित ही कर दो ना। किसने रोका है बीजेपी को घोषित करने से? कर दीजिए। तो वो जो बेगुनाह बेकसूर बेचारे जो गाय के नाम पे जिनको मार दिया जाता है, हाँ, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है उनका, ये सो कॉल्ड गौ रक्षकों द्वारा, तो वो भी बंद हो जाएगा। कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की जानें बच जाएगी। ये गौ रक्षकों का सब काम खत्म हो जाएगा, जो घूमते फिरते आए दिन किसी को भी शक की बुनियाद पे पकड़ के मारम तोड़ी करते हैं। करिए और लगाइए कानून बराबर, पूरे भारत देश में लग जाए ना। गोवा में तो लेकिन गाय जम्मी, दूसरी जगह मम्मी। क्या करेंगे गोवा का? गोवा का तो मंत्री ने कहा था कि अगर कम पड़ गया तो मैं इंपोर्ट करूंगा। और इतना ही नहीं, आंकड़े दिखाते हैं कि भारत देश सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया है।